दोस्तों 10वीं पास युवाओं के लिए पोस्ट ऑफिस दे रही है एजेंट बनने का सुनहरा मौका। देखिए इसमें मल्टीपल इनका जो है कई सारे इंश्योरेंस चलते हैं, कई सारे बीमा चलते हैं, अलग अलग प्रीमियम चलते हैं। तो इन सब को बेचकर आप अच्छी खासी कमीशन से आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इससे आप पार्ट टाइम के रूप में आप काम कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे आपके गांव में या आपके मोहल्ले में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो LIC के एजेंट होंगे। उनका काम होता है कि किसी को अगर LIC लेना है तो वो आते हैं, LIC के हर स्कीम के बारे में समझाते हैं। अब लोगों को जिस स्कीम को लगता है कि भाई हमें इसे लेना चाहिए, इससे हमें फ़ायदा है, तो लोग उससे लेते हैं। अब उसे आपको कोई उनको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होता है, एजेंट को आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है। आपका जो भी प्रीमियम होता है वो प्रीमियम आप पे करते हैं LIC को। अब LIC उन व्यक्ति को कमीशन देती है कि भाई इस बीमा पर जो है हम आपको 10%, 15%, 20% देंगे, 5% देंगे। अलग अलग बीमा का अलग अलग कमीशन बांधी होती है LIC। सेम उसी अकॉर्डिंग भारतीय डाक भी अपना जो है चाह रही है कि हमारा जो बीमा है इसे लोग प्रमोट करें, इसके लिए एजेंट बने, लोगों को जानकारी दे। और जो भी आप बीमा बेचेंगे तो इससे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसको लेकर इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है कि जो इच्छुक कैंडिडेट है, 10वीं पास है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस अप्लाई करने के लिए आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में जाएंगे। फिर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आप इस पोस्ट ऑफिस के साथ जुड़कर आप एजेंट का जो काम है कर सकते हैं। मैं आपको साथियों कुछ जानकारी दे दूं कि भारतीय डाक के द्वारा कई सारे अलग अलग यहाँ पर देखिए स्कीम चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे अलग अलग कई सारे स्कीम चलते हैं। आप जब स्कीम को खोलेंगे तो उस स्कीम के बारे में बताया गया है कि इसमें जो लोग चाहेंगे प्रीमियम लेना तो उसका एज क्या होगा, कितने पैसे वो लगा सकते हैं, लोन फैसिलिटी क्या होगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, वो सभी जानकारी यहाँ पर दिए गए होते हैं। तो लोगों को यही चीज़ें जो है आपको बतानी होती है। तो यही काम रहता है एजेंट का। कोई ज़्यादा ये नहीं है कि भारी भरकम काम होता है जो आप नहीं कर पाएंगे। आप चाहे तो कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ भी पार्ट टाइम के रूप में आप लोगों को बता सकते हैं। अगर 10 लोगों को आपने बताया, उसमें से अगर 1-2 लोग भी अगर इंटरेस्टेड हुए और लोग अगर चाहे तो ये लेंगे तो बदले में आपकी अच्छी खासी कमाई होगी। और ये भारतीय डाक की प्रीमियम है तो लोगों को ज़्यादा आपको जो है प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि भारतीय डाक ऑलरेडी अपने जगह पर ब्रांड जो है इन्होंने क्रिएट किए हुआ। तो लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग कई सारे स्कीम हैं, आप देख पाएंगे। आइए मैं पूरी जानकारी बताता हूं कि अगर आप इच्छुक हैं तो कैसे आप एजेंट बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन देखेंगे भारतीय डाक के द्वारा निकाला गया है। कार्यालय मुख्य डाकपाल पटना, GPO पटना, जो कि पिन कोड इन्होंने बताया है। एक विज्ञापन इन्होंने जारी किया है। भारतीय डाक विभाग में डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए डायरेक्ट एजेंट बनने का सुनहरा अवसर, जिसमें इन्होंने बताया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय डाक विभाग पटना, GPO पटना, पिन कोड ये है, में डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए डायरेक्ट एजेंट के लिए चयन हेतु योग्य आवेदकों से आवेदन जो है आमंत्रित किए जा रहे हैं। चयन हेतु आपका जो इंटरव्यू होगा ये कुछ निम्नलिखित तिथियों पर है। इस तिथि पर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग महीने के लिए अलग अलग डेट में इंटरव्यू आयोजित हो रही है। तो अगर मान लीजिए आपको अगस्त महीने में समय नहीं है इस डेडलाइन में, तो आप अगले महीने सितंबर के लिए अप्लाई कर लीजिए। इसमें समय नहीं, अक्टूबर के लिए अप्लाई कीजिए, नवंबर के लिए कीजिए, दिसंबर के लिए कीजिए। आपको 5 महीने तक इनकी अलग अलग डेट पर इंटरव्यू हो रही है। अब इसमें इन्होंने बताया है कि अगर कोई लोग अगस्त महीने के लिए आवेदन देना चाहता है तो 24 अगस्त 2024 शनिवार तक हर हाल में आपकी जो फॉर्म है इनके कार्यालय में जमा हो जानी चाहिए। और फॉर्म जमा होने के बाद आप सभी का इंटरव्यू जो है आयोजित होगी। जब आप फॉर्म जमा करने जाएंगे इनके कार्यालय में, वो आपको बता देंगे कि इंटरव्यू जो है आपको इस डेट को कितने बजे आ जानी है। वो सारा चीज़ें आपको बता देगी। इंटरव्यू की ये डेडलाइन है। इसके अलावा अगर कोई सितंबर महीने के लिए अप्लाई करना चाहता है तो आपको 24 सितंबर 2024 तक हर हाल में आपको फॉर्म जमा कर देना है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आपने फॉर्म जो है आज जमा कर दिया तो आपका इंटरव्यू अलॉट कब होगा, वो अगस्त महीने में होगा, क्योंकि आपने 24 अगस्त 2024 से पहले या इस डेट तक फॉर्म जमा करेंगे तो इसी महीने में आपकी आयोजित होगी। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप 24 तारीख तक नहीं जमा करते, वही 25 अगस्त 2024 को फॉर्म जमा करते हैं, तो फिर आपका इंटरव्यू अगले महीने सितंबर महीने में आयोजित होगी, जो कि 28 सितंबर 2024 को होगी। ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस अनुसार अलग अलग डेडलाइन है, आप देख लीजिएगा। अब इसके लिए इन्होंने कुछ आहर्ता रखा है कि भाई इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है, उम्र क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, वो समझ लीजिए।
तो देखिए आपका जो उम्र होगा मिनिमम 18 साल, अधिकतम की बात करें तो 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। ये इस ईयर तक भी होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता की बात करें तो किसी भी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 10वीं कक्षा पास किया है या इसके समकक्ष की भी अगर क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको पास होना जरूरी है। अब यहाँ पर बताया गया है कि आवेदकों की श्रेणी, इसके लिए आवेदन कौन कर सकते हैं। तो पहला चीज़ जो बेरोजगार है, पढ़ा लिखा, वो लोग तो अप्लाई कर ही सकते हैं। दूसरा है स्वरोजगार युवा पूर्व जीवन बीमा सलाहकार, वैसे लोग जो पहले से भी कई सारे अलग अलग जीवन बीमा में जुड़े होंगे, जैसे LIC में भी जुड़े होंगे, उनकी इच्छा होगी कि नहीं हम इसमें भी अप्लाई करें, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि पूर्व में भी अगर जीवन बीमा का आप सलाहकार है, एजेंट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी जीवन बीमा के पूर्व अभिकर्ता वो तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी वो भी कर सकती है। इसके अलावा महिला मंडल कर्मचारी वो भी कर सकती है। पूर्व सैनिक जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी कर सकते हैं। सेवानिवृत्त अध्यापक यानी जो रिटायर्ड शिक्षक है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होती है, जो जुड़ी होती है, वो भी कर सकती है। इसके अलावा ग्राम का जो प्रधान होते हैं, मुखिया हो गया, ग्राम पंचायत के कोई सदस्य हो गया, जैसे वार्ड पार्षद, पंचायत समिति सदस्य हो गए, ये सब भी कर सकते हैं। और डाक प्रमंडल के प्रमुख द्वारा मनोनीत कोई योग्य व्यक्ति है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक पुरुष महिला आवेदक मुख्य डाकपाल पटना GPO पटना ये पिन कोड है के कार्यालय से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको आवेदन करनी है तो ये इनका कार्यालय है, यहीं पर जाकर आपको आवेदन जमा करनी होगी और आवेदन फॉर्म भी आपको कार्यालय से मिल जाएगी। इसके लिए इन्होंने बताया है कि विस्तृत चयन प्रक्रिया की जानकारी के लिए आप डाक विभाग के जो वेबसाइट है indiapost.gov.in, इस पर जाकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस पर अभी कोई खास सूचना इन्होंने नहीं दिया है। तो अब देख लीजिए, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर आप इस प्रकार की क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं, मतलब 10वीं पास है, 18 से 50 वर्ष के बीच आपकी उम्र है, आप चाहते हैं पोस्ट ऑफिस का एजेंट बनना, तो आप डायरेक्ट इनके कार्यालय जा सकते हैं, जो कि इनका पूरा एड्रेस यहाँ पर बताया गया है। जिस महीने में भी आपको जिस डेट को इंटरव्यू देनी है उस डेट से पहले, जैसा अगस्त महीने में किसी को देनी है तो 24 अगस्त 2024 तक जाकर आप फॉर्म को प्राप्त कर फॉर्म को भरकर जमा करेंगे, जिसमें आप अपनी योग्यता वाला जो प्रमाण पत्र है अवश्य रख लीजिएगा। जैसे 10वीं पास है तो 10वीं की मार्कशीट, 10वीं के सर्टिफिकेट, इसके अलावा अपना आधार कार्ड, फोटो, ये सब जो भी है, एक रिज्यूमे, ये सब जरूर लेकर जाइएगा ताकि आप आवेदन आसानी से कर पाएंगे। बाकी की जो भी अपडेट होगा आप indiapost.gov.in के वेबसाइट को विजिट करेंगे, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, या आपको जो भी जानकारी होगी आपको कॉल या ईमेल के द्वारा भी उनके द्वारा सूचित कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।